हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम एक हमने वीडियो डाला था सामान्य ज्ञान लूसेंट और दृष्टि के बारे में डाला था। आपको हमने बताया था कि उनमें से कौन कौन से कंटेंट बढ़िए हैं और कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो में कमेंट करके बताए थे, सर एक बार क्रॉन बुक का और लूसेंट बुक का एक बार आप रिव्यू कर दीजिए कि इनमें से कौन सा बेहतर बुक है। तो उसी को कमेंट का सबको सम्मान करते हुए हम आज लूसेंट और क्राउन का रिव्यू करने जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि इनमें से कौन बेस्ट बुक है और कौन सा बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बुक की। तो सर देखिए, बुक कोई भी ख़राब नहीं होता है, बस उसके कंटेंट से पहचाना जाता है कि वो बुक कौन सा और किस लेवल का है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में, कंटेंट के ही बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी बुक को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले कंटेंट देखा जाता है, और कंटेंट देखेंगे, उसका पेज देखेंगे और कंटेंट में ऐसा क्या है जो दूसरे बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले, अगर आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपका इस बुक से, इस रिव्यू से आपका कुछ हेल्प मिल जाता है तो। देखिए, मेरा कोई ऐसा कोई पर्सनली कोई प्रमोशन इस बुक का नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी दोनों का, ना लूसेंट का ना क्राउन का। बस जो एक स्टूडेंट के तौर पर जो हमको सही लगता है आपको हम वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि बुक ये कौन सी है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे क्राउन की। तो देखिए, क्राउन आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्राउन वही क्राउन है। एक पहले देखे होंगे आप, एक छोटा सा आता था एक क्राउन, ठीक है, जो मोटा था और छोटा सा था। अभी क्या किया, एक लेटेस्ट एडिशन 2024 जो आया है, इसका जो है एक चौड़ाईपन कर दिया, यानी थोड़ा सा ये आपको दिख रहा होगा, ये बड़े कर दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एडिशन की, ये किस एडिशन का बुक है। तो सबसे पहले आप एडिशन को देख लीजिए। इसका एडिशन आपको दिख रहा होगा 2024, यानी 8वां एडिशन 2024 है। लूसेंट ये क्राउन का है। वही जब हम बात करेंगे लूसेंट की, तो लूसेंट भी एक हमारा बिल्कुल नया है और ये 17वां संस्करण है 2024 का। यानी 17वां संस्करण है, ये 8वां संस्करण है, यानी आधा आधा, यानी उससे प्रथम संस्करण इसका 2003 में आया था, और इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था इसका 2014 में आया है। यानी ये 2014 की बुक है और ये 2003 की बुक है। आप देख सकते हैं कि अभी इस बुक को 14/6/20 यानी 4, यानी अभी 10 साल हुआ है, और इसको करीब करीब हो चुका है 21 साल इसको, इस बुक हो चुका है। यानी लूसेंट का टोटल 21 साल हो चुका है, और ये इस बुक का जो अभी हुआ कितना, अभी 10 साल हुआ है, मतलब 10वां साल कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, तो किसी बुक को भी अगर हम बात करेंगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे, कंटेंट से इसका कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे कि इस बुक में ऐसा कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम कंटेंट की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का इतिहास इसमें दिया हुआ है। इसमें से तीनों दिया हुआ, प्राचीन इतिहास दिया हुआ, मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ। उसके बाद आगे जब हम बात करेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या भूगोल दिया हुआ है, दिख रहा होगा, विश्व का भूगोल है, और सॉरी, इसमें विश्व का इतिहास भी दिया हुआ है, जो काफ़ी कम दिया हुआ है मेरे हिसाब से। अभी आपको दिखाएंगे कि कितना कम दिया हुआ है। वही लूसेंट में इसका विश्व इतिहास अच्छा खासा अपडेशन किया हुआ 2024 में। और उसके बाद विश्व भूगोल भी यहाँ पे, विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे और विश्व भूगोल भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भारत की जनगणना दिया हुआ है, और भारत का संविधान है यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम चले आएंगे साइंस में, भौतिकी विज्ञान हो गई, रसायन विज्ञान हो गई, और रसायन विज्ञान के बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के बाद जो है यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दिया हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और खेलकूद, और जितने भी विविध यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किसका, ये हमारा क्राउन का हो गया। जब हम बात करेंगे लूसेंट का देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। इतिहास है, इस पर दोनों दिया हुआ, तीनों इतिहास है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। विश्व इतिहास भी दिया हुआ, देखिए विश्व इतिहास में अच्छा खासा दिया हुआ है विश्व इतिहास, और 2024 में अपडेशन हुआ है, उसमें अच्छा खासा दिया हुआ, वो भी आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा भूगोल है, भारत का भूगोल है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, ये भी काफ़ी अपडेशन है, जो कि आपको वहाँ पे देखने को बहुत कम मिलेगा क्राउन बुक में। इसमें अच्छा खासा, यानी पूरी गहराई यानी डेप्थ में दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत का अर्थव्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। और तीसरा हमारा कला एवं संस्कृति है। आप दिख रहा होगा कला एवं संस्कृति यहाँ पर, जो कि क्राउन बुक में ये कला एवं संस्कृति देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अपना भौतिकी विज्ञान है, और हमारा उसके बाद सामान्य रसायन है, जीव विज्ञान है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, खेल कूद और विविध है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे विविध की बात करेंगे। तो विविध की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले किसी बुक का विविध के बारे में बात करेंगे। तो विविध जो हमारा है ये आपको दिखा देते हैं। करीब विविध जो इसका दिया हुआ है काफ़ी कम पेजों में दिया हुआ है, यानी 10 पेज में ही विविध दिया हुआ है इसका। जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल 10 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वही हम बात करेंगे लूसेंट का, तो लूसेंट में अच्छा खासा करीब 26 पेज में इसका दिया हुआ है विविध। ये हमारा लूसेंट में जो है 26 पेज दिया हुआ है, यानी अच्छा खासा डेप्थ में दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसे ये क्रॉन में जो है 10 पेज में ही ख़त्म कर दिया। चलिए आपको देखिए और बताना भूल गए कि देखिए लूसेंट बुक में 461 पेजेज हैं, जबकि आप जब यहाँ क्रॉन में देखिएगा तो क्रॉन में आपको देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर 328 ही पेज है, ठीक है। यानी पेज 328 और 461 यानी करीब 130 पेज, यानी 140 पेज जो है हमारा लूसेंट में ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात इसकी करेंगे, विविध की तो बात कर दी, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विश्व इतिहास की हम बात करेंगे। तो विश्व इतिहास में देखिए इतना बहुत काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। विश्व इतिहास का बहुत कम दिया हुआ है, यानी समझ लीजिए कि 2 पेज में ख़त्म कर दिया। देखिए विश्व इतिहास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए विश्व इतिहास 1 पेज हुआ, और ये हमारा सॉरी तो विश्व भूगोल दिखा रहा है आपको, विश्व इतिहास पीछे है। देखिए यहाँ पे ये हमारा विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास में देखिए 1 पेज हुआ और ये 2 पेज हुआ, और ये हमारा जो है 2 पेज में ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जबकि आपको हम दिखा देते हैं लूसेंट का विश्व इतिहास। ये हमारा लूसेंट का विश्व इतिहास है, आप देख सकते हैं कितना पेजों में दिया हुआ है। ये हमारा 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, और ये हमारा 4 पेज हो गया, 5 पेज हो गया, ये टोटल 6 पेज हो गया। यानी टोटल देखा जाए तो 7 पेज है, इसको भी आप जोड़ लीजिए, यानी हाफ पेज ये भी। ये तो आप देखिएगा यहाँ पे विश्व इतिहास में ये काफ़ी कम है क्रॉन में, और ये हमारा लूसेंट में जो है अच्छा खासा दिया हुआ है विविध। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसका पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण की जब हम बात करेंगे तो पर्यावरण भी इसमें काफ़ी शॉर्ट में दे के रखा हुआ है। पर्यावरण जो है इसका काफ़ी शॉर्ट में दे के रखा हुआ है, और पर्यावरण दिखा देते हैं इसका कितना शॉर्ट है क्रॉन का। देखिए इसका हम पर्यावरण की बात करेंगे तो आप पर्यावरण में देखिएगा तो वहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, और ये हमारा 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, 7, 6 पेज में ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे 6 पेज में ही ख़त्म कर दिया पर्यावरण, और इसके बाद स्टार्ट हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लेकिन आप जब पर्यावरण लूसेंट में देखिएगा तो आपको थोड़ा सा इमेज करिएगा कि इतना अच्छे से पर्यावरण दिया हुआ है लूसेंट में। आपको हम वो दिखा देते हैं, ये काफ़ी डीपली में दिया हुआ है इसका। ये हमारा पर्यावरण का दिख रहा होगा आपको। पर्यावरण देखिए 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी टोटल 28 पेज इसमें दिया हुआ है क्या, पर्यावरण का। दूसरा बात और कि इसमें जो है क्रॉन बुक में आपको यहाँ पे आर्ट्स का यानी कला और संस्कृति इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको कला और संस्कृति देखने को मिल जाएगा। किसमें, लूसेंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्रॉन बुक में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कला और संस्कृति आपको देखने को मिल जाता है किसमें, ये हमारा लूसेंट में कला और संस्कृति देखने को मिल जाता है, लेकिन ये हमारा क्रॉन में ये नहीं है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि ऐसा इस कॉन्टेक्ट में क्या है। जब हम इतिहास के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए लूसेंट का इतिहास जो है ना काफ़ी गहराई तक दिया हुआ है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट वाइज क्वेश्चन और बहुत तरह से वन लाइनर दिया हुआ है, जो आपको हिस्ट्री से कहीं से पूछता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रॉन में भी कुछ दिया हुआ नहीं है। जब हम क्रॉन देखेंगे तो इसका हिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो इसको काफ़ी अच्छे से सजा कर दिया हुआ है, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से ये भी दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि कितने बढ़िया ढंग से सजाया हुआ है। बस इसका सजा हुआ ही बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन उतना कंटेंट नहीं है कंटेंट ऐसा नहीं है। आपको जो है लूसेंट में जो कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमको इसका हिस्ट्री बुक और दूसरा जो हमको लगा इसका इतिहास का अच्छा खासा डेप्थ में दिया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप एग्जांपल बताते हैं कि आपको यहाँ से मुगल मेवाड़ युद्ध जो है लूसेंट में दिया हुआ नहीं था, जो कि दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और दूसरा जो था हमारा
और दूसरा क्वेश्चन हमारा था अलीनगर की संधि, जो आपको देखने को लूसेंट में नहीं मिला था, लेकिन ये आपको जब हिस्ट्री में उठाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। और दरोगा वाला में एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर किए थे हम लोग क्वेश्चन, यानी शिफ्ट वन का, तो उसमें 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे हुए थे। 12 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन जो था क्रॉन से पूरा पेज बाई पेज करके मिला के दिखाया था आप लोग को, मिल गया था यहाँ पे, जबकि लूसेंट में हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो वो भी अच्छा खासा बुक है। तो यानी इसका हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो इसका सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, इसका हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक आती है भूगोल। विश्व भूगोल में बिहार दरोगा में हमने 13 क्वेश्चन देखा था। 13 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन विश्व मतलब भू यानी ज्योग्राफी से पूरा आपको देखने को मिला था, और लूसेंट से हमको 11 देखने को मिला था, यानी एक जो है इसमें ज़्यादा मिला था। इससे पता चलता है कि इसका जो हमारा भूगोल है यानी ज्योग्राफी है, इसका अच्छा खासा दिया हुआ और बढ़िया से समझा कर दिया हुआ है। सब कुछ जो है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा भूगोल की बात कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे अच्छा खासा ये भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है। आप देख लीजिए ज्वालामुखी के बारे में है तो अच्छा फिगर बना के दिया हुआ है। आपको ये सब लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे इसका हम संविधान की, तो इसका संविधान भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन देखा था संविधान में, जो दरोगा में पूछा हुआ 10 का 10 क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिल गया था। और लूसेंट में हमारा 9 क्वेश्चन था। तो इसका 3 चैप्टर यानी 3 सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा ज़बरदस्त देखने में लगा। अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा जो है 3 सब्जेक्ट इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले आप लूसेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एक अलग से इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ी खासियत बस यही मेरे को लगा कि 3 सब्जेक्ट इसका बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी एग्जाम में उठाइएगा आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें जो है ना बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है, लेकिन लूसेंट का इतना नहीं दिया हुआ। ये लूसेंट काफ़ी हद तक बेहतर है। इससे बात करेंगे यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था इसका ठीक ठाक मेरे को लगा, ये भी ठीक है। और लूसेंट का भी हमारा अर्थव्यवस्था लगभग ठीक ठाक मिलेगा, माने बराबर के टॉप मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं और पॉलिटी की बात करते हैं, तो ये बुक जो है ना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। आप टक्कर दे रहा है लूसेंट का, आप इसको लूसेंट का देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेंट वाइज आप देखिएगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और तीसरा इसका जो हमारा था बायोलॉजी यानी साइंस में इसका बायोलॉजी जो है बहुत अच्छे तरीक़े से दिया हुआ है। आप यहाँ से भी बायोलॉजी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है, अच्छे से मेरा मतलब दिया हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से ये भी दिया हुआ है। तो हमने जब इससे हमें ये पता चलता है, जब बिहार दरोगा का हमने जब पूरा एक्सप्लेनेशन किया था और पूरा एनालिसिस किया था, तो ओवरऑल हम देखा यानी टोटल जो है 65 से 68 क्वेश्चन था टोटल प्री में पूछा हुआ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में हमारा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और साथ में एक और हमारा हो गया अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हो गया। तीनों को जब हम देखना स्टार्ट किए थे, जब हम क्वेश्चन मिलाए तो लूसेंट हमारा जो है ना वहाँ पे किंग निकला। ओवरऑल जब हम मिलाना स्टार्ट किए तो वहाँ पर मेरे को देखने को मिला कि टोटल क्वेश्चन जो लूसेंट से था हमारा वो टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिला। वही जब हम इससे मिलाने का कोशिश किए कि कितने क्वेश्चन यहाँ से मिला है, तो हमें यहाँ पर देखने को 31 क्वेश्चन मिला यहाँ पे, यानी क्रॉन से हमें ओवरऑल 31 क्वेश्चन देखने को मिला। और वही हमें लूसेंट से जो देखने को मिला वहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिला। तो इससे ये पता चलता है कि ओवरऑल हमारा किंग कौन है, ये हमारा किंग है सामान्य ज्ञान लूसेंट का, ठीक है। बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज देखिएगा तो सब्जेक्ट वाइज में हमारा क्रॉन 3 सब्जेक्ट मेरे को देखने में अच्छा लगा। इसमें से ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट आपको देखने को मिला। बाकी तो टॉपिक ही खत्म कर दिया है। देखिए कला एवं संस्कृति बहुत कम दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लूसेंट में क्रॉन में बहुत कम है, इसमें तो है ही नहीं, इसको तो हटा ही दिया है। दूसरा हमारा पर्यावरण बहुत कम दिया हुआ है, जबकि लूसेंट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और दूसरा बात हम करेंगे इसका विविध यानी मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस जो है ना बहुत 10 पेज में ही खत्म कर दिया क्रॉन, जबकि हमारा सामान्य ज्ञान लूसेंट जो है इसमें करीब करीब 26 से 28 पेज में दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बुक लूसेंट यहाँ पर किंग है, और इसको इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ये किंग है और किंग रहेगा, ठीक है। किंग था, किंग है, किंग रहेगा। और बाकी ये बुक भी ख़राब नहीं है, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि अगर पढ़ना है आपको तो 3 सब्जेक्ट इसका अच्छे से पढ़ लीजिए, और चौथा सब्जेक्ट अगर पढ़ना है थोड़ा सा तो आप इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा बायोलॉजी यानी साइंस बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये बुक जो है ना बढ़िया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारा लूसेंट को ये हमारा बेसिक बुक है, ये किंग है, इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये रिव्यू आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक देखना था हम आपको दिखा के बता चुके हैं। और अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इस रिव्यू में थोड़ा सा कुछ हेल्प मिला होगा क्रोन और लूसेंट के बारे में। ठीक है, जो भी आपको इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि कुछ सब्जेक्ट के लिए आप इसे पढ़ लीजिए, बाकी लूसेंट आपको बेसिक रखिए, इसको पढ़ते रहिए, ये हर नैया पार कर देगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।